28 मई को बर्नस्टीन की 41वीं वार्षिक स्ट्रेटेजिक डिसीजन कॉन्फ्रेंस में लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टाइकलेट ने F-35 लाइटनिंग II के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं का खुलासा किया। उन्होंने एक 5th जनरेशन प्लस वेरिएंट पेश किया, जिसमें अत्याधुनिक अपग्रेड और ऑप्शनल मानव संचालन की क्षमता शामिल है। इसके साथ ही टाइकलेट ने भारत में लॉकहीड मार्टिन की मौजूदगी बढ़ाने की योजना पर भी बात की, जिसमें F-35 और F-16 के उन्नत वर्जन F-21 की बिक्री की संभावनाएं शामिल हैं। यह भारत की वायु शक्ति को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है। F-35, जो पहले से ही दुनिया का सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर है, अब 5th जनरेशन प्लस पहल के तहत बड़े सुधारों की ओर अग्रसर है। टाइकलेट ने बताया कि लॉकहीड मार्टिन अब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस (NGAD) प्रोग्राम के लिए विकसित की गई तकनीकों को F-35 में शामिल करने की योजना बना रहा है, जिसे मार्च 2025 में बोइंग ने जीता था। इन अपग्रेड्स में उन्नत रडार और इंफ्रारेड शोषक स्टील्थ कोटिंग, एयरक्राफ्ट के बाहरी ढांचे, विशेष रूप से इंजन इनलेट और आउटलेट में बदलाव, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, नेटवर्किंग क्षमताएं और ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर शामिल हैं। इस अपग्रेडेड F-35 की एक प्रमुख विशेषता इसका ऑप्शनल पायलट मोड होना है। टाइकलेट ने कहा, हम F-35 को एक सीमित समय के भीतर पायलट ऑप्शनल बना सकते हैं, जो हमारी NGAD परियोजना से मिली प्रगति पर आधारित है। यह कदम सैन्य विमानन में व्यापक रुझान के अनुरूप है, जहां मानव रहित सिस्टम और मैन यूएवी टीमिंग एयर कॉम्बैट को नया रूप दे रहे हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि इनमें से कुछ क्षमताएं 2 से 3 वर्षों में उपलब्ध हो सकती हैं, यदि फंडिंग और प्रोडक्शन शेड्यूल अनुकूल रहें। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इन अपग्रेड्स को चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा, ताकि F-35 के उत्पादन में व्यवधान न आए, जो अब तक अमेरिका और 12 साझेदार देशों को 1200 से अधिक विमान प्रदान कर चुका है। 5th जनरेशन प्लस F-35 का लक्ष्य छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की 80% क्षमताएं प्रदान करना है, वह भी नए प्लेटफॉर्म जैसे बोइंग F-47 NGAD विजेता की तुलना में आधी लागत में। यह लागत कुशल दृष्टिकोण F-35 की प्रासंगिकता बनाए रख सकता है, खासकर ऐसे समय में जब ड्रोन और मानव रहित प्रणालियां भविष्य की वायु शक्ति को आकार दे रही हैं। हालांकि एलन मस्क जैसे आलोचक इसे पुरानी तकनीक मानते हैं, भी ध्यान आकर्षित किया, जिसे उन्होंने लॉकहीड मार्टिन के लिए एक उभरता हुआ प्रमुख बाजार बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत अभी F-35 के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसकी तकनीक बहुत उन्नत है और यह अमेरिका के आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कड़ी अनुमतियों के अधीन आता है, जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन और कांग्रेस की स्वीकृति जरूरी होती है। इसलिए उन्होंने F-21 को एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में प्रस्तावित किया। यह F-16 का एक उन्नत संस्करण है, जिसे खास तौर पर भारत की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया गया है। इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स, AESA रडार और बेहतर हथियार प्रणालियां शामिल हैं। लॉकहीड मार्टिन ने F-21 को भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत पेश किया है, जिसमें टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ साझेदारी में स्थानीय निर्माण की पेशकश की गई है। F-35 को भारत को पहली बार फरवरी 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा मौखिक रूप से पेश किया गया था और अप्रैल में उपराष्ट्रपति JD वेंस ने इसे दोहराया। टाइकलेट की टिप्पणियों से यह संकेत मिलता है कि भारत पहले F-21 प्राप्त कर अमेरिका की उन्नत प्रणालियों से परिचित हो सकता है और बाद में F-35 की ओर बढ़ सकता है। यह रणनीति तकनीकी ट्रांसफर और क्षेत्रीय स्थिरता संबंधी चिंताओं को दूर कर सकती है, साथ ही रूस के Su-57 और चीन के J-35A जैसे प्रतिद्वंद्वियों के सामने लॉकहीड को प्रतिस्पर्धी बनाए रखेगी। टाइकलेट की ये टिप्पणियां उस समय आई हैं जब लॉकहीड मार्टिन सप्लाई चेन की चुनौतियों, बढ़ती लागत और मानव रहित प्रणालियों की प्रतिस्पर्धा के बीच अपने F-35 की प्रमुखता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। कंपनी मध्य पूर्व में भी अवसर तलाश रही है, जहां सऊदी अरब, कतर और UAE जैसे देशों को 5th जनरेशन क्षमताएं प्रदान करने की चर्चाएं चल रही हैं। इनमें F-35 शामिल हो सकता है। ट्रंप के हालिया मध्य पूर्व दौरे से इन वार्ताओं को बल मिला है और लॉकहीड अब घरेलू बजट की सीमाओं से परे अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की दिशा में अग्रसर है। के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।